आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन है वाहनों द्वारा प्रदूषण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि वाहनों द्वारा कौन कौन सा प्रदूषण होता है। ठीक है, अब वाहन किससे चलते हैं? वाहन चलते हैं पेट्रोल और डीजल के कारण। ठीक है, किसके कारण? आप देख लीजिए, डीजल के कारण। पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहन, उनमें प्रयुक्त क्या होता है? ईंधन होता है। अब उस ईंधन से क्या होता है? धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, अब धुआं उत्पन्न होगा तो क्या करेगा? वो वायु को दूषित करेगा। ठीक है, वायु दूषित होगी तो क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। ठीक है, इतना है आपको समझ में। और क्या क्या होगा वाहनों द्वारा? अब जब वाहनों में लगे इंजन और हॉर्न, वो क्या करेंगे? वो आवाज या ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा ध्वनि से क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, तेज आवाज से या शोर से ध्वनि प्रदूषण होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? ध्वनि प्रदूषण। तो इससे क्या होगा वाहनों द्वारा में? एक होगा हमें वायु प्रदूषण और एक होगा हमें ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले वायु प्रदूषण की, कि वायु प्रदूषण क्या है। डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहन द्वारा छोड़े गए धुएं क्या करते हैं? ये वायुमंडल को दूषित करते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, जिसे बोलेंगे वायु प्रदूषण। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाहनों से निकलने वाला धुआं क्या करता है? वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? पहले भारत की सड़कों पर लगभग 37 लाख मोटर वाहन थे। इनमें से क्या हुआ? इनमें से 3,40,000 कारें व जीप और 4,40,000 ट्रक थे। 2,40,000 बसें थी तथा 83,000 टैक्सियाँ थी, जो अब क्या हुआ? जिनकी अब संख्या बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जनसंख्या, वाहनों की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। ये वायु प्रदूषण क्या क्या नुकसान पहुंचाता है? मतलब वाहनों से निकलने वाला, वाहनों द्वारा छोड़ा गया धुआं क्या करता है? ये स्मारकों, ठीक है, और किसको? स्मारकों और निर्जीव पदार्थों और मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैं और भी बता देती हूँ क्या हो रहा है वाहनों के द्वारा। ऑयल रिफाइनरी की दूषित गैस क्या करती है? जिसकी वजह से, दूषित गैस की वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ गया है। और क्या क्या हुआ है वायुमंडल में? किसमें? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता से क्या हो रहा है? कैंसर रोग हो रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या हो रहे हैं? हृदय रोग हो रहे हैं। इतना है आप लोगों को समझ में कि ये स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रहा है वायु प्रदूषण इत्यादि के लिए क्या हो रहा है? उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। किसको? वाहनों को। ठीक है, इतना है आपको समझ में। सल्फर डाइऑक्साइड से इम्फास्थिया नामक रोग हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वायु में उपस्थिति से क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीकरण करने की क्षमता कम हो जाती है। अधिक मात्रा में अधिक समय तक सेवन से क्या होता है? दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। परिवहन के साधन वायुमंडल में 80% तक वायु प्रदूषण के हिस्सेदार होते हैं। कितने प्रतिशत? 80% वायु प्रदूषण के। ठीक है, अब बात करते हैं हम वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान, यानी कि इसके उपाय। वो मैं आपको बता देती हूँ वायु प्रदूषण के। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों से धुएं के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बाहरी वाहनों को शहर में प्रवेश न करने देना तथा छोटे वाहनों के इंजन को सही स्थिति में रखकर धुएं को घटाया जा सकता है। ठीक है, इतना है आपको समझ में। पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए तथा उनकी वायु प्रदूषण उत्पन्न करने की क्षमता में कमी लानी चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी। ठीक है, और क्या क्या है इसके समाधान, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब जैसे वृक्ष प्रकृति के फेफड़े होते हैं। इससे क्या होता है?
जिन स्थानों पर अधिक वायु प्रदूषण हो वहाँ अधिकतम वृक्ष लगाने चाहिए, यानी कि वृक्षारोपण होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष, जिससे क्या होगा, ये कम फैलेगा वायु प्रदूषण। इससे हम नियंत्रित कर सकते हैं वायु प्रदूषण को। और क्या क्या कर सकते हैं, जनसाधारण को वायु प्रदूषण के कारणों को रोकने की विधियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, मतलब जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक है, इतना है आप लोगों को समझ में। किसके समाधान, और भी काफ़ी सारे समाधान हैं, जैसे वायु प्रदूषण का मापने और मॉनिटरिंग की सुविधा उचित स्थान पर होनी चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान। अब हम बात करते हैं किसकी, ध्वनि प्रदूषण की, वाहनों द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण। तो ये क्या क्या है, मतलब किस तरीके से, पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों में क्या होता है, ट्रक, मोटर कार, टैक्सी, स्कूटर इत्यादि, तथा ध्वनि प्रसारक यंत्र जैसे क्या होता है, लाउड स्पीकर हुआ, ठीक है, रेडियो इत्यादि क्या करते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ये है ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे क्या होता है, इससे रक्तचाप एवं मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है। ठीक है, अब मैं इसके लक्षण भी आपको बता देती हूँ, ध्वनि प्रदूषण के लक्षण क्या क्या है। ठीक है, तो लक्षण जैसे तीव्र ध्वनि से नींद कम आती है, मतलब तीव्र ध्वनि की वजह से नींद कम आना। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे नाड़ी संबंधी तथा अन्य रोग हो जाते हैं। और कभी कभी तो मनुष्य पागल सा हो जाता है। और इससे क्या होता है, गर्भ में पल रहे शिशु की हृदय की क्या बढ़ जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है। अब मैं इसके आपको प्रभाव भी बता देती हूँ, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या है। ध्वनि प्रदूषण से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। ठीक है, ये हमारे आंखों के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। इससे क्या हो जाता है, हमारी आँख की पुतली का आकार जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, और क्या क्या हो जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रंग पहचानने की, जिसकी वजह से रंग पहचानने की क्षमता में कमी आ जाती है, तथा रात में दृष्टि क्षमता में भी कमी आ जाती है, यानी कि रात में दिखने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, और क्या क्या है, लगातार शोर के मध्य रहने पर कान के भीतरी भाग की क्या हो जाती है, तंत्रिकाएं नष्ट हो जाती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को हम निम्न प्रकार से रोक सकते हैं, जैसे वाहनों में लगे तीव्र ध्वनि को, हॉर्न को बजाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए, वाहनों में जैसे भारी ट्रकों के आवासीय कॉलोनियों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, वैवाहिक अवसरों पर या त्योहारों पर आतिशबाजी, लाउड स्पीकर आदि के प्रयोग को सीमित किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। लाउड स्पीकर का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, वाहनों के रख रखाव व इंजनों की समय समय पर मरम्मत करनी चाहिए। व घटिया किस्म के ईंधन का वाहनों में उपयोग नहीं करना चाहिए। वाहनों में तीखी ध्वनि वाले हॉर्न के स्थान पर क्या होना चाहिए, संगीत में मधुर ध्वनि वाले हॉर्न प्रयुक्त करने चाहिए, जिससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण कम होगा। इससे हम आसानी से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।